हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बीएल प्लैनेट। यहाँ आपको मिलेगी बीएल नॉवेल स्टोरीज हिंदी में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करना, और अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए अब शुरू करते हैं आज की स्टोरी। मैं चुपचाप यू क्युंग चुल को देख रहा था, जो जॉन चेमिन को घेर कर खड़ा था, अपनी हॉर्न रिम्ड ग्लासेस को बार बार ऊपर धकेलते हुए, जो बार बार उसकी नाक से फिसल रही थी। नूना सही कहती थी, ऐसे लोग सामने वाला कौन है इसकी परवाह किए बिना बेधड़क आगे बढ़ जाते हैं। चेमिन का चेहरा साफ डरा हुआ था। वह बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हर बार क्युंग-चुल रास्ता रोक लेता। पहले से ही छोटे कद वाले क्युंग-चुल के सामने चेमिन और भी छोटा लग रहा था। एक आदमी होते हुए भी वह किसी शांत, डरपोक हर्बीवोर जैसा लग रहा था। वे दोनों काफी देर तक आमने सामने खड़े रहे। कल रिप्लाई क्यों नहीं किया? उसकी आवाज ऐसे थी जैसे कोई एक्स बॉयफ्रेंड अपने लवर से पूछताछ कर रहा हो। लाल फ्रेम वाले चश्मे और आधे अधूरे सजे बाल पहले ही संदिग्ध थे, लेकिन यह आदमी इतना अनहिंज्ड निकलेगा यह मैंने नहीं सोचा था। मैं यहां तक आ गया क्योंकि तुम कॉल्स नहीं उठा रहे थे। मैंने तब तक कुछ नहीं किया जब तक मेरी सिगरेट पूरी तरह जलकर खत्म नहीं हो गई। तो क्या हम साथ में एक ड्रिंक भी नहीं ले सकते? मैं अपने दोस्तों के साथ हूं। आई एम सॉरी। हाँ, अब अनजान बनने का नाटक कर रहे हो। क्युंग-चुल की आंखों में अचानक ठंडक आ गई। उसकी नजर चेमिन पर जमी हुई थी। वह किसी भ्रम में जी रहे मरीज जैसा लग रहा था। क्या उस दिन हम सुबह तक पीते रहे थे? मैं तुम्हें घर तक छोड़कर आया था। हम हाथ भी पकड़े थे। अब कह रहे हो याद नहीं? डरावना था, लेकिन मेरी नजर में वह बस एक बेवकूफ इडियट था। चेमिन का शरीर कांप रहा था। वह हिल भी नहीं पा रहा था। उस दिन सनबे, आप अचानक? ये मत कहना कि मैं बिना कुछ जाने ये सब कर रहा हूं। क्युंग-चुल ने फिर से अपना चश्मा ठीक किया और एक अजीब, बीमार सी मुस्कान दी। फिर उसने चेमिन की हिचकती हुई बांह पकड़कर जोर से खींचा। चेमिन लड़खड़ाया और क्युंग-चुल के बेहद पास जा गिरा। मौका देखते ही क्युंग-चुल ने उसे कसकर पकड़ लिया और उसके कान के पास फुसफुसाया। मुझे पता है, तुम पिछले साल एक गे बार से बाहर निकलते हुए दिखे थे। क्या स्कूल के सब लोग ये जानते हैं? चेमिन का चेहरा सफेद पड़ चुका था। वह रोने के कगार पर था। वह साफ उस किस्म का इंसान था जो हर तरह की मुसीबत में फंस जाता है। आखिरकार मैंने जमीन पर सिगरेट का बट्ट फेंका और धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ा। कहा जाता है कि दूसरों के मामलों में पड़ना कोरियन ट्रेट है। शायद मैं सच में वैसा ही था। यह कोई अजनबी नहीं था, और किसी को इतनी बेबसी से जूझते देखकर चुप रहना गलत लगता, चाहे यह चेमिन ही क्यों न हो। मैंने पास आकर अपने फोन से साफ साफ फोटो ली, जिसमें क्युंग-चुल जबरदस्ती चेमिन को पकड़े हुए था। क्लिक की आवाज काफी तेज थी। क्युंग-चुल चौंक कर मेरी तरफ मुड़ा। तुम क्या कर रहे हो? फ्लैश ऑन था। उसे अच्छे से पता था। मैंने चेमिन को देखा, जो अभी भी उसकी बाहों में जकड़ा हुआ था, और बिना जवाब दिए फिर से कैमरा उठाया। क्या लगता है? मैंने शांत आवाज में कहा। सेक्सुअल हैरासमेंट का एविडेंस ले रहा हूं बास्टर्ड। मैंने लगातार फोटोज ली। घबराकर क्युंग-चुल ने अपना चेहरा ढक लिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? डिलीट करो अभी। पोर्ट्रेट राइट्स का उल्लंघन है, समझते हो? वह हाथ पांव मार रहा था, लेकिन मैं आराम से बचता रहा, शटर दबाता रहा। उसकी हालत इतनी दयनीय थी कि मजाक उड़ाने का भी मन नहीं हुआ। ऐसे ही लोग अपने पोर्ट्रेट राइट्स को लेकर सबसे ज्यादा चिल्लाते हैं। मैंने जीभ से हल्की सी टीएसके की और उसके पिंडली पर हल्का सा धक्का दिया। वह पेपर डॉल की तरह औंधे मुंह जमीन पर गिरा। वह पार्किंग लॉट की एसफॉल्ट पर लौटने लगा, जैसे उस पर दर्जनों लोगों ने हमला कर दिया हो। मैंने चेमिन की तरफ देखा। सनबे, आप? मेरे मुंह से निकलने वाली सख्त बातों को मैंने जबरदस्ती निगल लिया और गहरी सांस ली। चाहे वह कितना भी कमजोर क्यों ना हो, वह एक आदमी था। और फिर भी ऐसे आदमी से भी डर जाना, जो न चॉय यंगडू जैसा बड़ा था, न किसी पावरफुल फैमिली से। इतना डरते क्यों हैं? मैंने पूछा। पकड़े जाने का डर? मैं उस डर को पूरी तरह समझ नहीं सकता था, लेकिन इतनी हद तक कांपना। अगर आप ऐसे आदमी के सामने भी हिल नहीं सकते, तो छोड़ क्यों नहीं देते? शायद यह भी दखलंदाजी थी, लेकिन इतनी मदद करने के बाद इतना कहना मेरा हक था। चेमिन को देखकर मुझे अजीब सी बेचैनी और दया दोनों महसूस हो रही थी, और यह भी सच था कि उसकी वजह से मेरा टैगांग के साथ बार बार टकराव होता था। मैंने झुंझलाकर अपने बालों में हाथ फेरा और मुड़ने ही वाला था कि एक तेज आवाज रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। पीछे मुड़ते ही मैंने देखा क्युंग-चुल चेमिन की तरफ बढ़ रहा था, हाथ में बॉक्स कटर लिए।
वह अब भी कमजोर को ही निशाना बना रहा था। फकिंग स्लट। उसकी आवाज कांप रही थी। तुम भी ऐसे बास्टर्ड पर मरते हो? उसके चश्मे का एक डंडा टूटकर टेढ़ा हो गया था। उन लेंसेज के पीछे आधी पागल आंखें चमक रही थीं। वह हंस भी रहा था और हाफ भी रहा था। सब इडियट हैं। ऐसे लड़कों पर लार टपकाते हुए मैं तुरंत आगे बढ़ा और उसके सामने खड़ा हो गया। चेमिन भाग भी नहीं पा रहा था। उसके पैर कांप रहे थे। क्या अच्छा लगता है ऐसे आदमी में? वह बड़बड़ाता हुआ झपटा। मैंने उसका हाथ मारने की कोशिश की, लेकिन ब्लेड तेज था। बॉक्स कटर मेरी हथेली के पीछे से छूकर निकल गया। जलन, गर्म, तीखी, खून। एक पल के लिए उसका हाथ भी रुका। मैंने तुरंत उसकी कलाई मोड़ी। बॉक्स कटर गिरा। मैंने उसे दूर किक कर दिया और फिर पूरी ताकत से उसकी कमर पर लात मारी। वह इस बार चिल्ला भी नहीं पाया। सांस अटक गई। पेट के बल गिरा रहा। जब वह फिर उठने लगा, मैंने उसके सोलर प्लेक्सस पर लात मारी। उसका शरीर झटका खाकर शांत हो गया। उसकी आंखें उलट चुकी थीं। बेहोश। मैं उसका सिर फिर से मारने ही वाला था कि किसी ने मुझे रोका। चेमिन। उसका चेहरा और भी सफेद था। पूरा शरीर कांप रहा था। उसने मेरी खून से सनी हथेली को दोनों हाथों से पकड़ लिया। नहीं, क्या करूं? मेरी वजह से? उसकी आवाज टूट चुकी थी। बड़े बड़े आंसू गिर रहे थे। मैं घबरा गया। हाथ झटक कर अलग किया। ठीक है, कुछ नहीं हुआ। सॉरी यौवन। क्या करूं? मैंने कहा ना, ठीक है। मेरी चोट से ज्यादा उसकी हालत मुझे परेशान कर रही थी। वह सांस भी ठीक से नहीं ले पा रहा था। खून, बहुत खून है मेरी वजह से। बस करो। यह उसकी गलती नहीं थी। नाइफ चलाने वाला दोषी था। लेकिन वह ऐसे रो रहा था जैसे दुनिया खत्म हो गई हो। और तभी उसके मुंह से ऐसे शब्द निकले जिनके लिए मैं तैयार नहीं था। आई एम सॉरी बिकॉज आई लाइक यू। मैंने उसे घूर कर देखा। क्या कहा? सॉरी, आपको पसंद करने के लिए, आपको ऐसे हाल में डालने के लिए, क्योंकि मैं छोड़ नहीं पाया। मेरे कानों में उसकी आवाज गूंज रही थी। यौवन, आई लाइक यू, सॉरी। वह बार बार वही शब्द दोहरा रहा था। टूटा हुआ, रोता हुआ। और उसी पल मुझे लगा शायद मैं ही बेहोश होने वाला हूं। थकान, झुंझलाहट और यह अचानक खुलासा सब एक साथ मुझ पर टूट पड़े। पूरा स्कूल क्योस में डूबा हुआ था। मैं बाद में सुना कि डो योंगजे बाहर आया था ड्रंक गाइस को थोड़ी हवा दिलाने के लिए, और उसने सब अपनी आंखों से देखा। जैसा वो है, तेज दिमाग वाला, उसने तुरंत पुलिस और एम्बुलेंस दोनों को कॉल कर दिया। एम्बुलेंस शायद ओवरकिल थी, लेकिन इंसिडेंट की नेचर ऐसी थी कि इमरजेंसी रूम जाना और मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना जरूरी था। इवन इफ इट वॉज जस्ट अ बॉक्स कटर, असॉल्ट इज स्टिल असॉल्ट। जो सुचन और लीम यूना एम्बुलेंस में गए। योंगजे पुलिस को स्टेटमेंट दे रहा था और चेमिन विटनेस के तौर पर रोका गया। पर मेरी नजर में हॉस्पिटल चेमिन को जाना चाहिए था। वो इतना रो चुका था कि अभी फेंट हो जाएगा, ऐसा लग रहा था। मैंने जानबूझकर उस तरफ ध्यान नहीं दिया। उस कन्फेशन को एक्नॉलेज करना अजीब था, और सच कहूं तो मैं उसे समझ ही नहीं पाया। ये सब क्या हो गया? लिम यूना मेरे पास खड़ी थी जब मुझे बेसिक फर्स्ट एड मिल चुका था। उसकी आवाज में साफ चिंता थी। मुझे भी वही जानना है। ऑपोजिट साइड से जो सुचान बोला। अजीब बात थी, डायरेक्टली इन्वॉल्व मैं था और शॉक्ड वो दोनों ज्यादा लग रहे थे। तुम दोनों क्यों आए हो? मैंने टंग क्लिक की। इतनी छोटी इंजरी पर 2 गार्डियंस। सन बाय, सच में ठीक हो? यूना मेरी बैंडेज्ड हैंड देख रही थी, जैसे कुछ छूट ना जाए। बस स्टेशनरी नाइफ से कट है। नाइफ तो नाइफ होता है। किड्स और एडल्ट्स के वर्जन कब से आने लगे? उसने शार्प रिप्लाई किया। शायद उसके पास्ट फाइट्स की मेमोरीज जाग गई थीं, जहां जैक नाइफ तक निकल आते थे। हमारे स्कूल में भी नाइफ लेकर घूमने वाला साइको। उसने फिर साई किया। उससे सेटल मत करना। सुचन अचानक बोल पड़ा। ऐसे क्रीप्स को सबक सिखाना जरूरी है। सच में वो आदमी, फक। वो खुद को बाहों में लपेटकर सिहर गया। उन दोनों के बीच मैं बस सोना चाहता था। शायद कल रात जागने की वजह से या लगातार शॉक पर शॉक की वजह से थकान हद से ज्यादा थी। कट दर्द भी नहीं दे रहा था। कल रात जो स्लैप मैंने खुद को मारा था वो ज्यादा चुभ रहा था। चलो घर चलते हैं। क्या बोल रहे हो? तुम्हें आराम करना चाहिए। लोग समझेंगे पेट में छुरा घुसा है। हैंड हो या स्टमक, कट तो कट है। यूना बिल्कुल डिसाइसिव थी। डॉक्टर ने भी कहा है, जस्ट इन केस आज रात यहीं रुकना बेटर है। मैं आर्ग्यू करना चाहता था, पर जेन्युइनली वरीड इंसान को इग्नोर करना भी सही नहीं लगा। मैं बेड पर लेट गया। तो मैं सच में सोने वाला हूं। जी, सनबय।
आराम करो। उनकी ओवर केयर मुझे हंसा रही थी। मैं ठीक हूं, तुम लोग भी जाओ। नहीं, योंगजे सनबाई ने कहा है, साथ रहना है। हाँ, ऐसे कैसे छोड़ दें? हद है। अनकंफर्टेबल था, लेकिन पूरी तरह बुरा नहीं। मैंने ब्लैंकेट ओढ़ी। पिलो से मेडिसिन की स्मेल आ रही थी। जैसे ही शरीर ढीला पड़ा, नींद आ गई। और फिर भी नींद के अंदर कहीं मुझे किसी के रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। एक दुखी, टूटी हुई कन्फेशन, आफ्टर इमेज की तरह। मैं झटके से उठ बैठा। दिल तेज धड़क रहा था। एक पल को लगा बस आंख बंद की थी, और अगले ही पल गहरी नींद से डरकर उठ गया हूं। इमरजेंसी रूम? हां। फोन हाथ में नहीं था। शायद कॉन्फ्रंटेशन के दौरान गिर गया था। सूचान और यूना भी नहीं थे। शायद मैं बहुत गहरी नींद में था। मैं शूज ढूंढ ही रहा था कि सामने एक वार्म कप आ गया। कहां जा रहे हो? फेमिलियर कलोन, वही डीप वॉइस। टेगंग। मेरे सामने ली टेगंग खड़ा था, चमोमाइल टी पकड़े हुए। तुम यहां कैसे? कॉल आया था। उसका टोन कैजुअल था, लेकिन मुझे अनकंफर्टेबल लगा। कल ही हमने एक दूसरे को वर्बली नोच डाला था, और इंजरी, वो हम दोनों के लिए सेंसिटिव चीज थी। टेगंग, आज जो हुआ सुना है योंगजे से? वो सरप्राइजिंगली काम था। हमेशा ऐसा ही होता था। लड़ते थे जैसे सब खत्म हो गया, और अगले दिन नॉर्मल। लेकिन इस बार अलग था। मेरे फीलिंग्स नॉर्मल नहीं थे। मैं ठीक हूं, मैंने वही कहा जो कहना जरूरी था। बस हल्का सा ग्रेस है। उसके चेहरे पर क्रैक्स दिखने लगे। तो हल्का कट भी क्यों? उसकी आवाज दबाई हुई थी, पर गुस्सा साफ था। टेगंग, फॉरगेट इट, सो जाओ। उसने टेंपल दबाया। मुझे गिल्ट हुआ। मेरा मतलब वो नहीं था। सच में कुछ नहीं हुआ। इवन दैट ग्रेस इज फकिंग ऑफर। व्हाई डिड यू? उसका हाथ बेड के हेडबोर्ड पर कस गया। वेन्स उभर आई। व्हाई डिड यू टेक द नाइफ इंस्टेड ऑफ दैट बास्टर्ड? मैंने नाइफ नहीं लिया। डू यू लाइक हिम? व्हाट? जॉन चेमिन, डू यू लाइक हिम? मेरी सांस अटक गई। अगले ही पल इरिटेशन चढ़ आई। ये सवाल तुम मुझसे पूछ रहे हो? अगर किसी को पूछना चाहिए, वो मैं हूं। तुम ही तो चेमिन के साथ। बार की वो कॉन्वर्सेशन याद आ गई, और फिर चेमिन का रोना। ये सब क्या चल रहा है? तेगंग ने जैसे इंतजार ही किया था। हां, हम इन्वॉल्व थे, लेकिन अब नहीं। उसकी आवाज ठंडी थी। मैं इतना भी गिरा हुआ नहीं कि तुम्हारे साथ रहते हुए पीछे से किसी और को ढूंढूं। मैंने कड़वाहट से देखा। थैंक्स बोलूं? नो। उसने सीधा कहा, क्लियर रहो। मेरे साथ रहते हुए किसी और के बारे में मत सोचो। विमेन और मैन, दूसरों के लिए खड़े मत हो। दूसरों के लिए चोट मत खाओ। एवरी इंच ऑफ योर बॉडी इज माइन राइट नाउ। I'll fuck every inch of you until I'm sick of it. वर्ड्स वार्निंग थे या थ्रेट, मुझे खुद नहीं पता। वो थका हुआ लग रहा था, और फिर उसने कहा, एंड दिस टाइम यू आर गोइंग टू सेटल। व्हाट? अदरवाइज आई रियली गो क्रेजी। उसका मतलब साफ था, अपने आप को कंट्रोल करो। हाई स्कूल में लोग कहते थे, चॉय यंगडू से भी ज्यादा विशेष है। ली तेगंग, मैं गिन नहीं सकता कितनी बार मैंने सोचा था कि उसका फ्रेंड होना मेरी किस्मत है। खासतौर पर इसलिए क्योंकि जो भी मेरे साथ उलझता था, उसके खिलाफ टेगंग की रिटेलिएशन हद से ज्यादा होती थी। लोग किसी से भी उलझ लेते थे, बस मुझसे नहीं। अगर मुझे एक थप्पड़ पड़ता तो टेगंग सामने वाले का चेहरा तोड़ देता। अब हम एडल्ट्स हैं। मैंने जानबूझकर काम रखा। एडल्ट्स की तरह हैंडल करना चाहिए, तो एडल्ट्स को भी पिटते रहना चाहिए। उसकी आवाज ठंडी थी। मुझे पिटाई नहीं पड़ी। मैंने हल्की इरिटेशन के साथ कहा, टेक्निकली मैंने ही पहले मारा। जिसे नाइफ लगी है, उसके पास बोलने के लिए बहुत कॉन्फिडेंस है। फैक्ट है, मैंने कंधे उचका दिए, और मैं फिर कह रहा हूं, बस स्क्रैच है। चुप रहो। उसकी सांस तेज हो गई। मैं पागल हो रहा हूं। उस वार्निंग के बाद मैंने मुंह बंद कर लिया। सच में कहने को बचा भी क्या था? आखिर हर्ट तो मैं ही हुआ था। और अगर सिचुएशन उलटी होती, अगर मुझे पता चलता कि टेगंग किसी और को बचाते हुए घायल हो गया है, तो शायद मैं भी यही हालत कर देता। ये हमारे बीच हमेशा से ऐसा ही था। कंफ्यूजिंग पर्सनल फीलिंग्स को साइड में भी रख दूं तो भी शुरू से ही हम एक दूसरे के प्रोटेक्टर थे। शील्ड, फॉल बैक। बस उसने गहरी सांस ली। चलो घर, मैं बहुत थक गया हूं। मैंने आदतन अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ा दिया। वो एक पल हिचका, फिर छोटी सी साई के साथ मेरा हाथ पकड़ लिया। स्किलफुली मुझे उठाया, मेरे शूज पहनाए, और फिर मेरी बैंडेज्ड हैंड को देखकर फिर से घूरा। एक बार और ऐसा किया। उसकी आवाज खतरनाक रूप से शांत थी। तो सच में मर जाओगे तुम और वो बास्टर्ड दोनों। मैं जानता था
ये एग्रेशन अफेक्शन की भाषा थी। मैंने थकी हुई सांस छोड़ी। तुम्हारा ऑब्सेशन एक बीमारी है। इंसिडेंट छोटा था, लेकिन नाइफ इन्वॉल्व था, इसलिए पुलिस स्टेशन जाना पड़ा। विक्टिम स्टेटमेंट। टेक्निकली नाइफ मुझे लगी थी,